जय श्री राम, नमो नारायण। जैसे बहुत सारे ग्रह बहुत सारे रिजल्ट देते हैं, तो ऐसे कौन से 3-4 ग्रह है जो हमारे रिश्तों को खराब करते हैं? जैसे कि केतु मुक्ति का कारक है, वैसे ही जो और भी ग्रह हैं उनका। देखिए, सबसे पहला नंबर क्या होता है कि जो हमारे रिश्ते होते हैं, रिश्ते का कारक सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो मंगल होता है। मंगल की जब भी स्थिति खराब होगी या मंगल की महादशा चलेगा तो हमारे रिश्ते को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए कि हमेशा मंगल से संबंधित चीज़ों का उपाय करें। यानी जब भी मंगल की महादशा आए, क्योंकि मंगल का जो कार्य तत्व है वो कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, पर उसका कार्य तत्व है झगड़ा और लड़ाई, वाद विवाद, डिबेट। इन चीज़ों से उस समय बच के रहना चाहिए और हमेशा जो है अपने भाई के साथ रिश्ते मजबूत बना के रखना चाहिए। अगर आप अपने भाई के साथ रिश्ते मजबूत बना के नहीं रखोगे तो आपको मंगल से संबंधित चीज़ें दिक्कत पैदा करेगा। दूसरा चीज़ क्या होता है कि मंगल की जब भी महादशा आए तो आपको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि मंगल कब ज़्यादा एक्टिव होता है। मंगल उस समय ज़्यादा एक्टिव होता है जब आप ज़्यादा तला भुना चीज़ें और स्पाइसी भोजन करते हैं, लाल मिर्च खाते हैं, तो मंगल आपका ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो एक्टिव हो करके आपको खून से संबंधित दिक्कत देता है। वो आपको परेशानी पैदा कर देगा और आपके रिश्ते खराब कर देगा। इसलिए जब भी किसी की कोई महादशा चले तो आपको दूसरे भाव को मजबूत रखना चाहिए। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव हमारा खाना है, इसलिए भोजन पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे शनि ग्रह को भी माना जाता है रिश्तों का कारक? देखिए, सर्वप्रथम क्या है कि शनि कर्म का स्वामी है। वो रिश्ते का इतना बड़ा कारक नहीं होता कि शनि रिश्ता तोड़वाता है या इस तरीके का काम करता है। अब जैसे सपोज करो, मान लिया कि कोई भी ग्रह अगर सप्तम भाव में आपके बैठा है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, मति भ्रम मतलब जो है ऐसा कर देगा कि हमारी बात उनको अच्छा ना लगे, उनकी बात हमको ना अच्छा लगे, इस तरीके की चीजें पैदा कर देता है। बाकी शनि रिश्ते को खराब नहीं करता। नहीं, जैसे कि हमने सुना है कि जैसे शनि की महादशा में आप किसी से मिलते हैं या आपका कोई भी रिश्ता बनता है तो वो ज़्यादा समय तक या ज़्यादा उस समय तक वैसा रिश्ता नहीं चलता है। नहीं, वो ऐसा नहीं होता। सबसे पहला कारक क्या है कि अगर शनि आपके पंचम भाव में बैठा है या सप्तम भाव में बैठा है या सप्तम भाव को देख रहा है तो वो कहीं ना कहीं रिश्तों में दिक्कत पैदा करेगा। लेकिन अगर वो नहीं देख रहा है तो रिश्तों में कोई पैदा नहीं करेगा। फिर शनि रिश्तों का कोई उस तरीके का काम नहीं करता कि तुम्हारे रिश्तों को खराब करे। रिश्तों को खराब करने का काम सिर्फ एक ही ग्रह करता है, वो मंगल करता है। क्योंकि मंगल जो होता है वो तुम्हारा डीएनए है, तो वो दिक्कत पैदा करता है मंगल। क्योंकि मंगल का स्वभाव ग्रहों में सबसे उग्र स्वभाव अगर किसी का है तो वो मंगल का है। तो मंगल रिश्तों में दिक्कत पैदा करता है। मंगल को जैसे एग्रेसिव भी माना जाता है। बिल्कुल है, बताया, मंगल एग्रेसिव भी है, मंगल स्पाइसी खाने का भी कारक है। मंगल तुम्हारा जो है एक तरीके से देखा जाए तो माइग्रेन का कारक है। मंगल अगर देखो तो तुम्हारा डिप्रेशन का भी कारक है। कई सारी चीज़ों का मंगल कारक है। ये जो अक्सर महिलाओं का जो अवसान इत्यादि हो जाता है, ये मंगल इसका कारक है। मंगल इन सब चीज़ों का कारक है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो मंगल करता है, क्योंकि एक ग्रह का जो स्वरूप है वो कई प्रकार से है। वही मेडिकल में अलग कार्य करेगा, वही तुम्हारे रिश्ते में अलग कार्य करेगा, वही तुम्हारे पराक्रम के लिए अलग काम करेगा। ये तो एक ऑल ओवल मंगल क्या करेगा वो हो गया। बाकी देखना ये होता है कि मंगल किस जगह बैठा है और मंगल की स्थिति क्या है, वो स्थिति परिस्थितियों को देख करके करता है। तो जैसा माना जाए कि एक तरफ से कि हमारे कुंडली में 12 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, ठीक है, तो उसके अनुसार सबसे डेंजरस ग्रह जो रिश्ते खराब करता है वो आपके कहने का मतलब है कि मंगल करता है। देखिए, रिश्ते के लिए तो मंगल करता है, बाकी और सारे के लिए मेडिकल साइंस में बुध बहुत डेंजरस ग्रह है। उससे तो खराब ग्रह कोई हो ही नहीं सकता बुध से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बुध बहुत सारी चीज़ों को करता है, थायराइड वगैरह इत्यादि जो करता है वो बीमारी का कारक बुध हो जब गया। हम कभी मेडिकल वीडियो बनाएंगे मेडिकल से संबंधित तो हम इसमें इन ग्रहों की जरूर चर्चा करेंगे कि कौन सा ग्रह तुमको कौन सा रोग देता है और इनका बचाव क्या है और कैसे तुम इनसे बच सकते हो। फिलहाल अभी इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी, नमो नारायण।